हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि आप इस सीरीज के अंतर्गत 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आप वीडियो को डेली देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने तीन चीज़ों को जोड़ा है। पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा है ऐसे और तीसरा है फिर अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के होते हैं हमारे 28 मार्क्स। यदि आप स्टोरी बनाना सीख जाते हो, आई मीन ट्रांसलेशन सीख जाते हो, तो आप बहुत ही आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका ऐसे का क्वेश्चन आता है। ऐसे जो है आपका, तो ऐसे क्या है, ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐसे होते हैं तो जिसको बहुत आसानी से याद नहीं किया जा सकता है। तो यदि आप ट्रांसलेशन सीख जाते हो तो आप हिंदी याद कर लीजिए और उस हिंदी का आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दोगे तो बहुत ही आसानी से आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया है, एक्सप्लेनेशन है, तो इन सबको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो यदि आप ट्रांसलेशन सीख जाते हो। तो इसलिए आपको ट्रांसलेशन की वीडियो डेली देखनी है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है। चाहे भले ही और कोई टॉपिक आपका मिस हो जाए, लेकिन आपको इस टॉपिक को डेली देखना है ताकि हर चीज़ आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। और वैसे भी आपका एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है ये, तो ये भी इसलिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाकी जो कोर्स है सब इसी पर डिपेंड है, ठीक है ना। इसलिए आपको इसकी वीडियो को डेली देखना है और हम हर वीडियो में 2 या 3 टॉपिकों को क्लियर करते हैं ताकि जितने भी रूल्स हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएं और फिर हम आपको सिखाएं कि स्टोरी किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज भी आपके 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है आपका बिगिन टू, और इसके बाद होगा आपका कीप ऑन, गो ऑन यानी केप्ट ऑन और बेंट ऑन, और फिर इसके बाद होगा विल बी एबल टू और सेल बी एबल टू। ठीक है, इस तरह से तीनों टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका हम 26 नंबर पर है आपका यूज ऑफ बिगिन टू। क्या है? बिगिन टू। तो बिगिन टू का प्रयोग कब किया जाता है, तो इस चीज़ की आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिगिन टू एक ऐसा यूज है जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूर आता है। यानी कि इस यूज का वाक्य आपको एक न एक एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मेरा दावा है, चाहे छोटे सेंटेंस में हो या फिर बड़े सेंटेंस में हो। तो अक्सर क्या कहते हैं, ये बिगिन टू है। वैसे तो आपके सभी जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बिगिन टू अक्सर देखने को मिल जाता है। कब? जब हम स्टोरी को बनाते हैं। इसलिए आपको इनको टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रही थी? जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। क्या सीरीज है आपकी? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो को डेली देखना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और उसको देखने के बाद उसको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि जब वीडियो आप एक बार देखोगे तो एक बार में तो याद होता नहीं है। वीडियो को आप 2 या 3 बार अच्छे से देख लो तो आपको देखने मात्र से ही सारे रूल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज आपका यूज ऑफ बिगिन टू, और 27 पर है कीप ऑन, गो ऑन, जिसमें हम केप्ट ऑन और बेंट ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे होगा आपका 28 पर है विल बी एबल टू या फिर सेल बी एबल टू। तो तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको? यूज ऑफ बिगिन टू। तो बिगिन टू का प्रयोग कब करते हैं, तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में लगा लगी लगे। क्या है? जब वाक्य के अंत में लगा लगी लगे शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद बिगिन टू का प्रयोग करते हैं, बस। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बहुत लंबा चौड़ा आपको याद रखना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब वाक्य के अंत में लगा लगी लगे आए तो सब्जेक्ट के बाद बिगिन टू का प्रयोग करते हैं, बस। ठीक है, और इसका एक रूल होता है जिसको आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ये बात आपके दिमाग में होगी तो आप वाक्य को आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले हम रूल को डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं ताकि बोली हुई बात हो सकता है कि कुछ समय बाद भूल जाओ, लेकिन फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा। इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा लिख भी देते हैं ताकि आप इसे कभी भी देख सकें। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों
के अंत में लगा, लगी, लगे। क्या शब्द आएगा? लगा, लगी, लगे शब्द आए तो, शब्द आए तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको इतनी बात याद रखनी है, और यदि आपको इतनी बात याद होती है तो आप बहुत ही आसानी से वाक्य बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसको छोटा सा एक रूल और याद रखना है ताकि आप वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकें। तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर बिगिन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये छोटा सा रूल है जिसको आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका पॉइंट बिगिन टू, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ जाता है स्टोरी में और बहुत दिक्कत हो जाती है। और ऐसे वाक्यों क्या समझते हो आप? समझोगे क्या है, क्या आ रहा है इसमें? जब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, देखिए कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थी स्कूल जाने लगे। अब इसमें आप दो चीज़ देखोगे। यदि आप इसे बिना जाने पहचाने ऐसे वाक्य को देखोगे तो आप कन्फ्यूजन पड़ जाओगे। आप सोचोगे यार गागी ये आ रहा है तो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। यही तो सोचोगे आप। अच्छा, हो सकता है कि चलो हम गागी ये नहीं आ रहा है, गागी ये नहीं मानते इसको, तो क्या समझोगे कि बात एक ही मात्रा आ रही है, तो क्या हो गया आपका? ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यही तो समझोगे आप इसको, है ना? और देखोगे और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और आप इसको या तो फ्यूचर मान के या फिर पास्ट इंडेफिनिट मान के इसकी आप अंग्रेजी बना दोगे। क्या आपका सही हो जाएगा? नहीं सही होगा, आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा। ना तो ये फ्यूचर है और ना ही आपका ये पास्ट इंडेफिनिट है। सिर्फ आपको क्या देखना है, हम आपको बता चुके हैं कि क्या होगा। इन तीन शब्दों को याद रखना है, लगा, लगी, लगे। क्या है? लगा, लगी, लगे शब्द आए तो किसका प्रयोग करते हैं? बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। तो देखो हमने आपको रूल भी बताया है और इस रूल से आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखो बनाते हैं। सभी की होगी ऑल, विद्यार्थी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स। अब देखो फिर क्या है? बिगिन टू, बिगिन टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। तो देखो बहुत ही आसानी से बन गया। और यदि आपको ये बात न पता होती तो क्या करते? आप पास्ट इंडेफिनिट मानते इसको या फिर फ्यूचर मानते। इससे क्या होता? आपका सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आपका एक भी वाक्य गलत हो, क्योंकि एक वाक्य भी गलत हो गया तो मान लीजिए आपका एक नंबर कट गया और दो चार वाक्य ऐसे गलत बन गए तो फिर वो पूरी स्टोरी को ही काट देता है एग्जामिनर जो होता है। तो ये मत सोचना कि हमने 5 वाक्य सही बना दिए हैं उसमें और बाकी सब हमारे गलत बन रहे हैं तो हमको 5 नंबर दे देगा। नहीं मिलेंगे आपको 5 नंबर। यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें मिस्टेक्स काउंट की जाती हैं, यानी कि गलतियों को गिना जाता है। कितनी गलती हैं आपकी अच्छाई को नहीं गिना जाएगा, उसमें आपकी गलतियों को देखा जाएगा कि जितनी गलती हैं उतने नंबर काट दिए जाएंगे। एक स्टोरी मान लो 20 पॉइंट हुए उसमें, अब 20 पॉइंट हुए और आपने 10 गलतियां उसमें कर दी तो आपको 2-3 नंबर दे देगा इस हिसाब से आपको। इसलिए आपको गलती कम से कम करनी है। और गलती कम से कम कब हो सकती है? जब आपको सारे यूजेस पता होंगे, क्योंकि स्टोरी में जो वाक्य आते हैं वो अक्सर यूजेस से ही आते हैं। किससे आते हैं? यूज। जब तक आपको यूज पता नहीं होंगे, हाँ मैं मानता हूँ टेंस के भी आते हैं, लेकिन टेंस से ही पूरी बातें नहीं होती हैं, ये यूज़ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य को बहुत आसानी से बना सकते हो। कब? जब वाक्य के अंत में लगा, लगी, लगे आएगा तो किसका प्रयोग करोगे? बिगिन टू का प्रयोग करोगे। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि बिगिन टू का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, देखिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हम चाहते हैं वीडियो छोटा हो तो आप जल्दी से उसे देखें और बात को समझ लें, लेकिन वीडियो फिर भी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, आगे है आपका अपना पॉइंट है, दूसरा है आपका
27 पॉइंट पे क्या है, कीप ऑन गो ऑन, कीप ऑन या फिर गो ऑन, ठीक है। तो इसका यूज है कीप ऑन गो ऑन। अब कीप ऑन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सिर्फ कहा जाता है कि कीप ऑन गो ऑन का यूज, बट जब हम वाक्य बनाते हैं तो कीप ऑन का हो जाता है आपका केप्ट ऑन, क्या हो जाता है, केप्ट ऑन, और गो ऑन का हो जाता है आपका वेंट ऑन, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखोगे कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो कीप ऑन को क्या हो जाता है, केप्ट ऑन हो जाता है, और गो ऑन को वेंट ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक तरीका होता है, एक नियम होता है जिसके आधार पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद, क्या है, जब वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद रहा रही रहे आए, पहले क्या आएगा, ता ती ते, यानी कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लीजिए, है ना, और फिर क्या आएगा, रहा रही रहे आ जाए, तो केप्ट ऑन और वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका करेंगे, केप्ट ऑन और वेंट ऑन। कीप ऑन गो ऑन को तो आप भूल जाइए, ये भूल जाइए कि हाँ हम कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग करेंगे। हम जब वाक्य बनाएंगे तो उसमें सिर्फ आपका केप्ट ऑन और वेंट ऑन का ही प्रयोग होगा, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, आप सिर्फ इसे ही याद रखिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद रहा रही रहे आए, तो सब्जेक्ट के बाद केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इस बात को भी याद रखोगे। तो थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं नोट में, ताकि आप इसे बाद में पढ़ सको और इसको याद कर सको। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में, यानी जिन वाक्यों के अंत में ता ती ते के बाद, ता ती ते के बाद रहा रही रहे आए, तो सब्जेक्ट के बाद केप्ट ऑन, आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप केप्ट ऑन का प्रयोग करिए या फिर वेंट ऑन का प्रयोग करिए। या फिर वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि कब करते हैं इसका प्रयोग, जब वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद रहा रही शब्द आ जाए तो, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी हैं। इसका भी एक रूल लिख देते हैं ताकि आपको वाक्य बनाने में असुविधा ना हो। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन का प्रयोग कर सकते हो, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये यदि आपको रूल दिमाग में होगा, और आपको सबसे पहली बात क्या पता होगी कि जब वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद रहा रही आए तो क्या करते हैं, केप्ट ऑन का वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि राहुल पूरी रात, राहुल पूरी रात पढ़ता रहा, राहुल पूरी रात पढ़ता रहा। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको, हमको रहा रही दिखाई दे रहा है। हमने बताया था रहा रही रहे आता है, उससे थोड़ा पहले जाएंगे क्या आ रहा है, ता, तो ये भी बताया था हमने क्या आता है, ता ती ते आता है। इस तरह से आपको दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। जब दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं तो किसका प्रयोग करोगे, केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन। आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप केप्ट ऑन से बना दीजिए, चाहे आप उसको वेंट ऑन से बना दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ। तो देखिए, राहुल
बोलो क्या लगा दूं, केप्टॉन, बेंटॉन, चलो दोनों ही लगा देता हूं मैं, जो आपको अच्छा लगे उसको रख लेना। तो राहुल केप्ट ऑन, वेंट ऑन, तो राहुल केप्ट ऑन, वेंट ऑन, रीडिंग द होल नाइट। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। इसमें देखो, ये नहीं कहूँगा कि मैं आप और वाक्य बनाइए खूब, लेकिन आप अपने माइंड में इस चीज़ को रखिए कि जब ये पोजीशन होगी तो आप किस तरह से वाक्य को बनाओगे। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारा किसका प्रयोग, केप्ट ऑन या फिर बेंट ऑन। इसमें आप दोनों मत लगा देना एग्जाम में, मत कहो कि दोनों लगा दो। अगर एग्जाम में इस प्रकार का वाक्य आ जाता है तो आप किसी एक का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको केप्ट ऑन लगाना है या फिर बेंट ऑन लगाना है। ठीक है, तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ और इसमें एक और यूज बचा है आपका 28 में, फिर उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी आपने देखा कि हमने आपको बिगिन टू और केप्ट ऑन और बेंट ऑन का प्रयोग बताया। सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो को 1 या 2 बार देखना है, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। वीडियो देखने से कोई लॉस नहीं होता है, और वीडियो भी आप जब देखा करें जब आपका खाली समय हो। मेरा ये मानना है कि जब आप पढ़ते पढ़ते ऊब जाया करें, जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाया करें, तो आप उस समय वीडियोज़ देखा करें। क्योंकि जब हम काफ़ी देर तक पढ़ते हैं तो हमारा मन ऐसा होने लगता है कि पता नहीं अब क्या बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए, या फिर घूमना चाहिए, या कुछ देखना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, या कुछ भी, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, उस कंडीशन में आप इन वीडियोज़ को देखा करें, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका लास्ट पॉइंट रह गया है 28 में। आज हम इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे। क्या है, विल बी एबल टू या फिर शैल बी एबल टू। तो देखिए, इसके भी वाक्य अक्सर आ जाते हैं, जैसे कि हमने आपको यूज कराया था कैन, कुड, मे, माइट, कराया था नहीं कराया था, आपने याद कर लिया था। क्या याद किया था कि जब वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आए तो कैन का प्रयोग करते हैं। यदि सकता था, सकती थी, सकते थे आए तो क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। ये आपने याद कर लिया था। लेकिन ऐसी कंडीशन यदि फ्यूचर में आ जाए, ऐसी कंडीशन यदि फ्यूचर में आ जाए तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ना है, उसको पकड़े रहना है। इसलिए जब ऐसी कंडीशन आ जाती है आपकी फ्यूचर टेंस में, तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में, क्या कहोगे, जब वाक्य के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, क्या है, सकेगा, सकेगी, सकेंगे आदि शब्द आए तो एक वचन और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं, और आई और बी के साथ शैल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। ये बात तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ चुकी होगी, क्योंकि जब हमने टेंस का यूज कराया था तो इस बात को हम बार बार कहते थे कि मैं और हम, यानी मैं और हम के लिए क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, और बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन टेंस के टाइम पर मैंने आपको एक बात और बताई थी, उसे ही मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ऐसा होता है कि कभी कभी आना तो हमें विल लगाना चाहिए, लेकिन हम शैल लगा देते हैं, शैल लगाना चाहिए, विल लगा देते हैं। तो ऐसा कब होता है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि यदि वाक्य में अवश्य या जरूरी शब्द आ जाए, यदि वाक्य में अवश्य या जरूरी शब्द आ जाए तो एच बी उल्टी लगाते हैं। उल्टी से मतलब ये नहीं है कि बिल में बाद में एल आ रहा तो एल को उधर कर लेंगे। क्या करना है, उल्टी का मतलब होता है कि जहां हम बिल का प्रयोग करना चाहते हैं वहां हम शैल का प्रयोग करेंगे, और जहां हम शैल का प्रयोग करना चाहते हैं वहां हम बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है ना आपका। तो आप इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा नोट में लिखवाएंगे ताकि आप इसको पढ़ भी सकें।
क्योंकि जब तक कुछ लिखा नहीं जाता वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो में कुछ पढ़ने का मामला भी होना चाहिए कि आप वीडियो को रोक के और उसको पढ़ सकें। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में सकेगा, सकेगी और सकेंगे शब्द आए तो, क्या शब्द आए, सकेगा, सकेगी, सकेंगे आदि शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद विल बी एबल टू तथा आई और वी, आई और वी मतलब मैं और हम के साथ shall have to का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप दिमाग में रखोगे कि shall have to का प्रयोग कब करते हैं, will be able to, shall be able to, shall be able to, ठीक है। थोड़ा लिखने में गलत हो गया था, ठीक है, तो सही कर दिया है। तो क्या है, यानी किसका प्रयोग करते हैं, आई और बी के साथ shall be able to। तो दोनों बातों को याद रखना है, बस कुछ नहीं करना है। इसका भी एक रूल है जिसको आप अपने दिमाग में रख लोगे और जब ज़रूरत पड़े उसे निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल बी एबल टू या फिर shall be एबल टू और फिर आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये छोटा सा रूल आपको दिमाग में रखना है ताकि वाक्य बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब इसका भी एक वाक्य देख लेते हैं। जैसे राधा आज घर जा सकेगी, यानी कि राधा आज घर जा सकेगी, ठीक है। हमको क्या देखना है, सकेगी शब्द आ रहा है, किसका प्रयोग करेंगे, विल बी एबल टू या फिर शैल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार मैं या हम होगा तो शैल बी एबल टू लगा देंगे, बाकी सबका विल बी एबल टू लगाते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, पहले क्या आएगा आपका राधा और देखो फिर क्या है, विल बी एबल टू, क्योंकि राधा हमारी सिंगुलर है, राधा विल बी एबल टू, फिर क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब क्या हमारा इसमें जाना, तो जाने क्या होती है, गो होती है, तो लगा देंगे गो और फिर आपका टू आ जाएगा। तो कहाँ पर, हाउस, गो टू हाउस। और कब जाना है फिर उसको, आज, तो आज के लिए क्या लगाते हैं हम, टुडे। तो इस तरह से आप किसी वाक्य को बना सकते हैं। एक वाक्य शैल का भी देख लेते हैं ताकि दोनों ही बातें क्लियर हो जाएंगी। तो शैल का होगा कि हम आज पत्र लिख सकेंगे, तो हम आज पत्र लिख सकेंगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको, सकेंगे शब्द आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, विल बी एबल टू या फिर शैल बी एबल टू। अब देख लेते हैं शुरू में क्या आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, हम शब्द आ रहा है, तो हम के लिए क्या लगाते हैं, वी, और बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल बी एबल टू। फिर लिखने क्या हो जाएगी, राइट, और हमने बताया इसमें किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इस तरह से आपका वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, राइट द लेटर, कब, आज, तो आज के लिए क्या लगाते हैं, टुडे,
ठीक है। इस तरह से देखो हमने दोनों ही वाक्य डिस्कस कर दिए हैं, यानी कि बिल वाला भी और सेल वाला भी। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया था आपका, सबसे पहले हमने आपको बताया था बिगिन टू, उसके बाद कीप ऑन गो ऑन, उसके बाद विल बी एबल टू या फिर शैल बी एबल टू। तो तीनों ही रूल को हमने डिस्कस कर दिया है, इसलिए आपको तीनों ही रूलों को अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। ठीक है। तो सबसे खास बात, वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे, समझ में ना आए तो फिर दोबारा देख सकते हो। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।